सिर्फ 92.7 बिग FM पर। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। रामायण के कई वर्जन हमें सुनाई देते हैं। अलग अलग तरीके से हम रामायण को देख सकते हैं। एक तरीका सीता के नजरिए से रामायण को देखने का भी हो सकता है। यही कोशिश है 92.7 बिग एफएम पर कि सीता लीला पहली बार रेडियो के इतिहास में, ये अलग पर्सपेक्टिव है। और जब हम नारी शक्ति की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो ये नजरिया देखना भी बहुत जरूरी होता है। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं सिद्धार्थ। आप सुन रहे हैं गाने जो हिट हिट रहेंगे। आज नवरात्रि के दूसरे दिन, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खुशामदीद, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज चुके हैं। एक चीज के बारे में बहुत दिनों से सोच रहा था मैं कि गांव और शहर में मेन फर्क क्या होता है। गांव में जो घर होता है उससे हमारी जड़ें जुड़ी हुई होती हैं। जब लोग शहर आते हैं, शहर में अपना घर बसाते हैं, तो ऐसा लगता है ना कि हर घर एक शहर बन चुका है। हर घर की अपनी एक कहानी होती है। और कई बार तो पूरी जिंदगी की कवायद, पूरी जिंदगी में कोशिश यही चलती रहती है कि बस एक घर बन जाए हमारा। बर्थडेज का सीजन है, अक्टूबर बर्थडेज का महीना होता है और ऐसी ऐसी पर्सनालिटीज इस महीने पैदा हुए। कल बर्थ एनिवर्सरी है एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर की जिन्होंने साउंड चेंज कर दिया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का, ऐसा कहा जा सकता है। जिस तरह की मेलोडी वो लेकर आए, जिस तरीके का साउंड वो लेकर आए, जिस तरीके का ऑर्केस्ट्रेशन वो लेकर आए, उससे पहले कभी नहीं सुना गया था। शंकर जयकिशन के शंकर की बर्थ एनिवर्सरी है कल। और जब भी शंकर जयकिशन जी की बात होती है तो राज कपूर साहब की बात होती है, क्योंकि वही इन दोनों को साथ में लेकर पहली बार आए। उनके साथ लगातार काम करते रहे करीब 15-20 सालों तक। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ राज कपूर साहब के साथ काम किया शंकर जयकिशन साहब ने। कुछ स्टार्स ऐसे रहे जिनको स्टार बनाने में, स्टारडम दिलाने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। तो आज और कल शंकर जयकिशन साहब के म्यूजिक की बात करने वाला हूं, और आज उन लोगों की बात करने वाला हूं जिनकी बात कम होती है इस कॉम्बिनेशन के साथ, शंकर जयकिशन ने। तो आज इन कॉम्बिनेशंस की बात करूंगा। नवरात्रे चल रहे हैं, शक्ति की पूजा होती है, विमेन पावर की पूजा होती है, महिला शक्ति की पूजा होती है। समाज पर एक दंश है एसिड अटैक, और पिछले कुछ सालों में इसकी घटनाएं बहुत ही ज्यादा बढ़ी हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल ऐसी हैं जो एसिड अटैक विक्टिम तो हैं, लेकिन उसके बाद जो फाइटिंग स्पिरिट उन्होंने दिखाई वो एक मिसाल बन गई। सोनाली मुखर्जी, उनके साथ ऐसा ही कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और हम सब के लिए मिसाल बन गई। आज वो खास तौर पे होने वाली हैं 92.7 बिग एफएम पर। और कहा मैंने कि बर्थडेज का महीना है, एक से बढ़कर एक पर्सनालिटीज का बर्थडे इसी महीने होता है। चाहे हम फिल्मों की बात करें, म्यूजिक की बात करें, कलाकारों की बात करें, या फिर की स्पोर्ट्स पर्संस की बात करें। गौतम गंभीर, आज उनका बर्थडे है। आज के ही दिन 1981 में उनका जन्म हुआ। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, और बहुत ही ज्यादा पसंद है मुझे क्योंकि जिस टेम्परामेंट के साथ वो खेलते हैं वो कमाल का है। और मैच विनर रहे हैं। 2007 का वर्ल्ड 2020 का फाइनल याद करें जिसमें उन्होंने 54 बॉलों में 75 रन बनाए थे। बहुत ही शानदार इनिंग याद रह जाती है। और कैसे भूल सकते हैं 2011 में जब 122 बॉल में उन्होंने 97 रन बनाए थे, और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका माना गया था फाइनल्स में जब इंडिया ने श्रीलंका को हराकर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हासिल की थी। कई रिकॉर्ड्स हैं उनके नाम। वैसे दिल्ली से खेलते हैं, लेकिन आईपीएल की बात करूं तो वो कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के कैप्टन हैं। और केकेआर को यहां तक पहुंचाने में, एक विनिंग टीम बनाने में गौतम गंभीर का डेफिनेटली बहुत बड़ा हाथ है। बर्थडेज की सीरीज में एक नए फिल्म मेकर का भी बर्थडे है आज, और काफी इंपॉर्टेंट फिल्म मेकर मानता हूं मैं उन्हें। वैसे भी विमेन फिल्म मेकर्स बहुत कम रही हैं, तो उस सीरीज में इनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जोया अख्तर की बात कर रहा हूं। लग बाई चांस देखें, दिल धड़कने दो देखें। एक अपनी भाषा है उनके फिल्मों की, एक अपनी सोच रहती है उनकी फिल्मों की, और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म। हालांकि मुझे उनकी सबसे अच्छी फिल्म लगती है जो बॉम्बे टॉकीज में 4 फिल्में आई थी, शॉर्ट फिल्में आई थी। उसमें जो 2 बच्चों की कहानी बनाई थी, जिनमें से एक बच्चा लड़का डांसर बनना चाहता है। बहुत ही प्यारी फिल्म थी। तो विशिंग गौतम गंभीर अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, विशिंग जोया अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और आज एक कार्टून कैरेक्टर का भी बर्थडे है, बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है, और यकीन जानिए बड़े भी जब देखने बैठते हैं तो छोड़ नहीं पाते। विनी द पू। आज के ही दिन
ये कॉमिक सीरीज दुनिया में आया 1926 में। देखिए 1926 से विनी द पो का जादू चल रहा है। और अगर ऑर्केस्ट्रेशन की बात करूं तो एक म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है ऑर्केस्ट्रेशन को शामिल करने में, क्योंकि उनके पहले बहुत ही मिनिमम लेवल पर ऑर्केस्ट्रा यूज किया जाता था फिल्म रिकॉर्डिंग के टाइम पे, प्लेबैक सिंगिंग के टाइम पे, लेकिन उन्होंने पूरा जमावड़ा तैयार किया और वो उनके गानों में सुनाई भी देता है। आर.डी. बर्मन साहब एज एन इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर अपने पैर जमा रहे थे। उस दौर की फिल्म है, कॉम्बिनेशन बन चुका था नासिर हुसैन साहब के साथ, मजरूर सुल्तानपुरी साहब के साथ, और इस फिल्म में एक नई शक्ल, उस जमाने की एक नई शक्ल देखने को मिली थी आशा पारिक जी के साथ राजेश खन्ना साहब। सबका करियर ग्राफ एक साथ ही बढ़ा हो ऐसा लगता है। 92.7 बिग एफएम पर आप हैं सिद्धार्थ के साथ, सुन रहे हैं गाने जो हिट हिट रहेंगे। 7:53 हो चुके हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग। कल शंकर जयकिशन जी की बर्थ एनिवर्सरी है आज, और कल मैं शंकर जयकिशन जी की बात करने वाला हूं क्योंकि बहुत कुछ है उनके बारे में बात करने को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राज कपूर साहब या मुकेश जी के साथ ही काम किया उन्होंने, राजेंद्र कुमार साहब के साथ काम किया। उनको जुबली स्टार बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन शंकर जयकिशन जी का भी रहा। किशोर कुमार साहब के साथ बहुत काम किया है। इन बातों पर डिस्कशन नहीं होता है, लेकिन आज इन बातों को डिस्कस करेंगे। बहुत ही मजेदार कहानियां हैं। शम्मी कपूर साहब को कैसे भूल सकते हैं? लेट 50s में और 60s का पूरा दौर शंकर जयकिशन ने ही उनकी ज्यादातर हिट फिल्मों में म्यूजिक दिया। एक सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ पूछता हूं कि शम्मी कपूर साहब ने बहुत स्ट्रगल किया था अपनी एक इमेज बनाने में, अपना एक मुकाम बनाने में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। शुरुआती फिल्में बिल्कुल नहीं चल रही थी, गाने भी नहीं चल रहे थे। वो कौन सी पहली फिल्म थी शम्मी कपूर साहब की जिसमें म्यूजिक शंकर जयकिशन जी का था? चलिए हिंट देता हूं। एक हिंट ये है कि फिल्म का नाम जो है, उस नाम पर एक ब्रांड भी है जिससे कपड़े बहुत साफ हो जाते हैं, चमकने लग जाते हैं। 39927 यानी 39927927 पर कॉल करें। और देखिए नवरात्रि की धूम शुरू हो गई है, आज दूसरा दिन है और फाल्गुनी पाठक के साथ अगर गरबा करने का मौका मिल जाए घाटकोपर गुजराती समाज में तो कैसा रहे? उसके कपल पासेस आपके लिए। ये वक्त होता है जब हम जानते हैं कि क्या चल रहा है हमारे चारों तरफ, क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है। 92.7 बिग एफएम पर बिग बात। मुंबई ऐसी तो नहीं थी, मुंबई कभी भी ऐसी नहीं थी। इनडिफरेंस की बात कर रहा हूं मैं। कई बार ऐसा होता है कि सड़क पर कुछ हुआ और हम मुंह मोड़कर चले गए। ऐसा कल देखने को मिला, बहुत अजीब सी घटना हुई, वो भी ट्रेन पर, जब रामलाल पाल साहब और उनकी 9 मंथ प्रेग्नेंट वाइफ सुदेवी ने ट्रेन लिया मुंब्रा से 3:28 शाम में, और जैसे ही ट्रेन भांडुप पहुंची, वो लोग केईएम हॉस्पिटल जा रहे थे, सुदेवी जी को लेबर पेन शुरू हो गया और बजाय इसके कि उनकी मदद करे, हर किसी ने उनसे किनारा कर लिया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इकबाल अंसारी, एक उर्दू न्यूज़पेपर इनकलाब, उसमें रिपोर्टर हैं, वो उनके पीछे बैठे हुए थे। वो मदद के लिए सामने आए, उन्होंने रेलवे ऑफिशियल से बात की। बच्चा हालांकि ट्रेन पर ही डिलीवर हुआ, ये अच्छी बात रही। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि सबने जो किनारा कर लिया था, सब कंपार्टमेंट छोड़ छोड़कर जाने लग गए थे। ऐसा कैसे कर सकते हैं? उम्मीद और अफसोस दोनों हुआ है इस घटना पर, लेकिन अच्छी बात है कि बच्चा और मां दोनों सेफ हैं, सुरक्षित हैं। और कुछ अच्छी खबरें भी हैं जिससे उम्मीद बनी रहती है। जैसे कल मैंने कहा कि सेंट्रल रेलवेज ने मोबाइल टिकटिंग एप्लीकेशन लाने का फैसला कर लिया है, थोड़े ही टाइम में वो आ जाएगी। और अब मेट्रो से ट्रैवल करना और भी आसान होने वाला है, क्योंकि मेट्रो में मोबाइल एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। इससे हमें टिकट्स तो मिलेंगे ही, ट्रेन के स्केड्यूल्स भी मिलेंगे, साथ ही मेट्रो स्टेशन के पास जितने भी टैक्सी होते हैं, बसेस होती हैं, ऑटो रिक्शा स्टैंड्स होते हैं, उनके बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन इस ऐप पर आएगी। कल इस ऐप को लॉन्च किया जाने वाला है। पहले ये सिर्फ एंड्रॉइड के लिए लॉन्च किया जाएगा और कुछ दिनों के बाद आईफोन के लिए, मतलब iOS प्लेटफॉर्म पर भी इसे लॉन्च किया जाएगा। डेफिनेटली बहुत अच्छी खबर है। एक और अच्छी खबर ट्रेन से ही जुड़ी हुई। क्लीन इंडिया कैंपेन के तहत अब सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे ने यह फैसला कर लिया है कि कुछ स्टेशंस को 3 सालों के लिए रोटरी इंटरनेशनल को दे दिया जाएगा। उनकी साफ सफाई अब रोटरी इंटरनेशनल ही देखेंगे। शुरुआती फेज में अगर सेंट्रल रेलवे की बात करूं तो थाने, डोंबिवली, गोवंडी और मानखुर्द, और वेस्टर्न रेलवे पर बोरीवली, कांदीवली, बांद्रा और खार रोड के स्टेशन दिए जाएंगे। उनकी सारी साफ सफाई अब रोटरी क्लब इंटरनेशनल की देखरेख में होगी। यह भी अच्छी खबर है।
लेकिन हमें भी स्टेशन को साफ रखना होगा, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। और आज और कल बात करने वाला हूं शंकर जयकिशन जी के म्यूजिक के बारे में। शंकर जयकिशन के शंकर जी की कल बर्थ एनिवर्सरी है, तो आज और कल शंकर जयकिशन साहब के म्यूजिक की धूम रहने वाली है 92.7 बिग एफएम पर। और जब भी शंकर जयकिशन जी का नाम आता है तो राज कपूर साहब का नाम आता है, मुकेश जी का नाम आता है, क्योंकि ये एसोसिएशन काबिले तारीफ रहा, 15-20 सालों तक लगातार चलता रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि शंकर जयकिशन जी ने अलग अलग स्टार्स के साथ काम नहीं किया, अलग अलग सिंगर्स के साथ काम नहीं किया। ऐसे ही एक स्टार जिनकी बात करना बहुत जरूरी है, वो है शम्मी कपूर साहब। शुरुआती फिल्में नहीं चल रही थी शम्मी कपूर साहब की, लेकिन दिल दे के देखो तुमसा नहीं देखा, ये जो नासिर हुसैन साहब की फिल्में रहीं, ये सुपर डुपर हिट रहीं। लेकिन इनमें म्यूजिक शंकर जयकिशन जी का नहीं था। इनमें म्यूजिक या तो ओपी नैयर साहब का था या उषा खन्ना जी का था। जंगली मेजर फिल्म रही, एक लैंडमार्क फिल्म रही इस कॉम्बिनेशन की। एक तरीके से गोल्ड माइन हिट कर लिया हो जैसे इस कॉम्बिनेशन ने। एक से बढ़कर एक गाने और एकदम अलग इमेज शम्मी कपूर साहब की। और इसके बाद तो एक के बाद एक लगातार सुपर डुपर हिट फिल्में, उनके सुपर डुपर हिट गाने, फिर वो प्रोफेसर हो, दिल तेरा दीवाना हो, राजकुमार, बदतमीज, प्रिंस, प्रीतम, अंदाज, पगला कहीं का। सारी फिल्मों में गौर करें म्यूजिक शंकर जयकिशन जी का ही होता था। और अच्छे दोस्त थे, म्यूजिक डिस्कस भी करते थे। शम्मी कपूर साहब का भी टेस्ट बहुत उम्दा रहा म्यूजिक के सेंस में, गाने की सिटिंग पर भी बैठा करते थे। और एक और खास बात कि मोहम्मद रफी साहब आवाज बनेंगे शम्मी कपूर साहब की, एक तरीके से इसके पीछे भी शंकर जयकिशन जी का ही हाथ रहा। एक सवाल मैंने आपसे पूछा कि शम्मी कपूर साहब के साथ शंकर जयकिशन जी ने पहली फिल्म कौन सी की, हिंट भी दिया कि उस नाम पर एक ब्रांड भी है, कपड़े बहुत साफ हो जाते हैं उससे। 39927927 यानी 39927927 पर कॉल करें और फाल्गुनी पाठक के साथ गरबा करने का मौका नवरात्रि में मिल जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। कपल पासेस आपके नाम 92.7 बिग एफएम पर। गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। एक और स्टार जिनको एस्टैब्लिश करने में शंकर जयकिशन जी का बहुत बड़ा हाथ रहा, अब से थोड़ी देर में। कल शंकर जयकिशन जी के शंकर जी की बर्थ एनिवर्सरी है, तो आज और कल उनकी धूम रहने वाली है। और मैं बात कर रहा हूं आज उन स्टार्स के बारे में जिनको स्टारडम दिलाने में शंकर जयकिशन जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। शम्मी कपूर साहब की बात की। एक और स्टार जब सोलो हीरो के बतौर उन्होंने फिल्में करनी शुरू की, क्योंकि पहले सेकंड लीड में आते थे, राजेंद्र कुमार साहब की बात कर रहा हूं। ससुराल वो पहली फिल्म थी जिससे वो छा गए थे, बहुत बड़ी हिट फिल्म रही। और गाने क्या कमाल के रहे ससुराल के। म्यूजिक ऑफ कोर्स शंकर जयकिशन जी का था। और ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनता चला गया साल दर साल। और क्या फिल्म है उसके ठीक बाद आती है आस का पंछी, उसके बाद हमराही, आई मिलन की बेला, सूरज के गाने, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, आज की कोई भी शादी भी उस गाने के बिना पूरी नहीं होती, झुक गया आसमान जो लेक टंडन साहब ने बनाई। ये सारी फिल्में सुपर डुपर हिट रही 1960s में। राजेंद्र कुमार साहब जुबली कुमार बन गए क्योंकि उनके गाने क्या बेहतरीन थे। और अगर हम उन्हें जुबली कुमार कहते हैं तो विदाउट एनी डाउट हमें शंकर जयकिशन जी को भी जुबली म्यूजिक डायरेक्टर्स कहना चाहिए। शम्मी कपूर साहब के साथ शंकर जयकिशन जी ने पहली फिल्म कौन सी की थी? हिंट बहुत मजेदार है। फिल्म का नाम एक ब्रांड का नाम भी है जिससे कपड़े एकदम जगमगा जाते हैं, साफ हो जाते हैं। 39927927 यानी 39927927 पर कॉल करें और फाल्गुनी पाठक के साथ अगर गरबा करने का मौका मिल जाए नवरात्रि के टाइम पे तो क्या बात है। आज शंकर जयकिशन जी के म्यूजिक की बात कर रहा हूं क्योंकि कल शंकर जयकिशन के शंकर जी की बर्थ एनिवर्सरी है। और आज उन स्टार्स की बात की मैंने जिनको स्टारडम दिलाने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, फिर वो शम्मी कपूर साहब हों या फिर कि राजेंद्र कुमार साहब हों। एक सिंगर की बात करना भी बहुत जरूरी है, किशोर कुमार साहब। और जानकर ताज्जुब होगा हम लोगों को कि 100 से ज्यादा गाने गाए किशोर कुमार साहब ने शंकर जयकिशन जी के लिए। अब जब भी शंकर जयकिशन जी का नाम आता है तो या तो जहन में मुकेश जी का ख्याल आता है या मोहम्मद रफी साहब का ख्याल आता है। किशोर कुमार साहब के साथ उनके कॉम्बिनेशन की बात ज्यादा नहीं होती। अब किशोर कुमार साहब की जिंदगी को भी दो हिस्सों में देखना बहुत जरूरी है। एक हिस्सा जब वो एक्टर थे, स्टार थे, एक हिस्सा जब वो प्लेबैक सिंगर बन गए, खासकर लेट 60s के बाद। तो शुरुआती दौर में न्यू दिल्ली शायद वो पहली फिल्म थी किशोर कुमार साहब की जिसमें म्यूजिक शंकर जयकिशन जी का रहा। उसके बाद बेगुनाह, शरारत, रंगोली, ये सारी लेट 50s और अर्ली 60s की फिल्में हैं। लगातार शंकर जयकिशन जी उनकी फिल्मों में म्यूजिक देते रहे। उसके बाद जब किशोर कुमार साहब ने एक्टिंग करना कम कर दिया या छोड़ दिया और प्लेबैक सिंगर बन गए तो दुनिया, तुम हंसी मैं जवां, मैं सुंदर हूं,
लाल पत्थर, गीत गाता हूं मैं, गाना याद करें, अंदाज, ऑफ कोर्स, जिंदगी एक सफर है सुहाना कैसे भूल सकते हैं, बेईमान, और लिस्ट बदस्तूर जारी रहती है। एक सवाल भी मैंने आपसे पूछा कि शम्मी कपूर साहब के साथ वो कौन सी पहली फिल्म थी जिसमें म्यूजिक शंकर जयकिशन जी ने दिया? हिंट दिया था कि उस नाम पर एक ब्रांड भी है जिससे कपड़े एकदम जगमगा जाते हैं। सही जवाब उजाला। झूमता मौसम मस्त महीना, वो गाना याद करें, वो इसी फिल्म का था। और सबसे पहले सही जवाब दिया है राज खड़े साहब ने मुलुंड ईस्ट से, तो आपको फाल्गुनी पाठक के साथ गरबा करने का मौका मिलता है। कपल पासेस दे रहा हूं घाटकोपर गुजराती समाज राज गरबा के, बहुत बहुत मुबारक। और देखिए, जिंदगी में इन चीजों से मिठास घुलती रहती है और ये मिठास हमारी जिंदगी में लेकर आया है, आपकी जिंदगी में लेकर आया है यूनिबिक। ये तोहफा उन्हीं की कर्टसी से। और नवरात्रि की धूम है, आज दूसरा दिन है नवरात्रि का, बहुत बहुत बधाइयां। लेकिन सेलिब्रेशन के साथ साथ वजह जानना भी जरूरी है। शक्ति की पूजा होती है, विमेन एम्पावरमेंट की बात होनी चाहिए। कुछ मिसाल होते हैं जिन्हें देखकर हमें इंस्पिरेशन मिलता है। समाज पर एक दंश है औरतों के प्रति, अगर देखें तो एसिड अटैक एक घिनौना स्वरूप है क्राइम का। ये एक एसिड अटैक विक्टिम सोनाली मुखर्जी, 22 अप्रैल 2003 की रात को कुछ ऐसा हुआ उनके साथ जब 3 लड़कों ने उनके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। 17 साल की थी वो, और उसके बाद न सिर्फ उनकी बल्कि उनके पूरे परिवार की जिंदगी बदल गई, पूरी तरीके से बदल गई। अब उनके पास 2 ऑप्शन थे, एक कि वो हार मान लें, दूसरा कि वो फाइट बैक करें। उन्होंने दूसरा ऑप्शन चूज किया और मिसाल बन गई हम सभी के लिए। अभी सोनाली मुखर्जी मेरे साथ हैं 92.7 बिग एफएम पर। सोनाली जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया 92.7 बिग एफएम पर आने के लिए, वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। जो कुछ हुआ है मैं उसके बारे में इतना ज्यादा नहीं जानूंगा, लेकिन जो फाइट बैक किया है आपने, उसके लिए सबसे पहले मैं पूरे देश की तरफ से आपको बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। ये जो फाइट बैक करना आपने शुरू किया, तो उसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या था आपके लिए? मेंटली मैंने तो अपने आप को प्रिपेयर किया कि मैं फिजिकली जितनी वीक थी, लेकिन जो सब चीजें मेरे आसपास हो रही थी, मेरे साथ पूरा इंजस्टिस हुआ था, मेरी फैमिली पूरी हैंड आउट हो गई थी, मेरा ट्रीटमेंट रुक गया था, बहुत सारी चीजें ऐसे में कई मोर्चों पे मैंने देखा कि हमें फाइट करना पड़ेगा, सोशली, इमोशनली, जुडिशियली, फाइनेंशियली। मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया ये सोचकर, मेरी प्रेरणा अगर आप कहें तो माँ दुर्गा ही है। तो मैं सभी सुनने वालों को भी अपनी तरफ से शुभकामना देना चाहूंगी। नवरात्र की तो बचपन से दुर्गा जी की पूजा देखी है, काली जी की देखी है, काली माँ की, और सभी देवी देवताओं की पूजा होती है हमारे घर में, और हम लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते थे। तो मैंने सोचा कि ये भी नारी थी, महिलाएं थी, और इन्होंने इतना कुछ किया है, इनके अंदर वो शक्ति थी, तो हम भी इन्हीं के अंश हैं। जब जो माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, माँ काली ने जो किया, तो हम उन्हीं का अंश है, नारी का अंश है। तो हमारी अंदर भी वही शक्ति है, कुछ जगाना है और विल पावर से उसको अचीव करना है। हमने वही सोचा और हमने वही सोचकर एक एक कदम बहुत मुश्किल से मैंने आगे बढ़ाया अपने पिता के सपोर्ट में, फैमिली के सपोर्ट से, और मैंने फाइट करने का पूरा डिसाइड किया और मैंने किया और मैं कर ही रही हूँ। और इसलिए मिसाल है सोनाली मुखर्जी, एसिड अटैक विक्टिम, लेकिन फाइट बैक किया है। समाज का क्या रुख रहा, एडमिनिस्ट्रेशन का, सरकार का क्या रुख रहा, और कौन सा एक मैसेज देना चाहती हैं पूरे देश की महिलाओं को सोनाली मुखर्जी? नवरात्रि की धूम है, दूसरा दिन है आज, 9 दिनों तक ये धूम रहने वाली है। शक्ति को पूजते हैं और विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है। एक मिसाल आज हमारे साथ है, एक एसिड अटैक विक्टिम, और 10-12 सालों की उनकी जो लड़ाई रही है वो वाकई बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। सोनाली मुखर्जी फिलहाल वो झारखंड गवर्नमेंट में क्लास 3 एम्प्लॉय हैं, शिद्दत के साथ काम कर रही हैं, और जिस तरीके से उन्होंने फाइट बैक किया है इतने भयानक अटैक के बाद, जिसमें उनकी दोनों आंखें भी चली गईं, वो वाकई काबिले तारीफ है। अभी सोनाली हमारे साथ हैं 92.7 बिग एफएम पर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। सरकार की तरफ से कितनी सहायता मिली? उतनी मिली जितनी मिलनी चाहिए थी? जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ था तब तक कुछ भी नहीं मिला, लेकिन इतनी कोशिश की हमने की, मेरे पिताजी ने किया, मतलब ऐसा कोई भी चीज छूटा नहीं था जहाँ से हम लोग को उम्मीद थी कि मदद होगा, सब
कुछ कोशिश कर लिए थे, सरकार हो, एनजीओ हो, मंत्री लोग हो, एमएलए, एमपी, ऑल दैट, सब कुछ कोशिश करके देख लिए थे, हमें कहीं से कोई हेल्प नहीं मिला। लेकिन हमें ये लग रहा था कि पूरे सोसाइटी, पूरे दुनिया में मैं और मेरा परिवार अकेले हैं, मतलब मॉरल सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था। ऐसा लगता था कि लोगों का नजरिया बदल चुका है हम लोग के प्रति। लेकिन मैंने सोचा इन सब के खिलाफ ही मैं लड़ूंगी, पर एक दिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, उनको रियलाइज होगा गलत कर रहे हैं। ये साथ हुआ है, कल उनकी बेटी के साथ हो सकता है, बहन के साथ हो सकता है। मैंने वही किया। आज वही लोग पछताते हैं, वही लोग सॉरी बोलते हैं, वही लोग वापस आते हैं। और उस वक्त तो सरकार और समाज उदासीन था, लेकिन अब काफी अवेयर हो गया है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे मिलता है, सरकार से मिला है, जैसे जॉब दिया है बहुत ही ऑनर के साथ। अंग्रेजी सैंपल तो झारखंड गवर्नमेंट पूरे देश में मैं अकेली किस्टिंग हूँ जहाँ मुझे पता चला है कि सरकार ने उनको बुला के ऑनर के साथ जॉब दिया है। क्या बात, क्या बात। सोसाइटी का भी बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है, बहुत ही सपोर्ट मिलता है। आप सोशियोलॉजी की स्टूडेंट रही हैं, और सोशियोलॉजी में तो एक बड़ी बात ये होती है कि आप समाज को और लोगों को समझ पाते हैं। बीच में आप केबीसी भी गई, वो एक्सपीरियंस कैसा था, कौन बनेगा करोड़पति का एक्सपीरियंस? मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि केबीसी का हॉट स्ट्रीट, एक अमित जी से मिलना और वहाँ के लोगों का इतना वार्म वेलकम, तुम सपने जैसा लग रहा था। मैंने सच में, मैं इतनी इमोशनल थी, उन लम्हों को मैं महसूस कर रही थी, बस अपनी आंखों से देख नहीं पा रही। काफी दर्द था, खुशी की थी। सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एक चीज पूछूंगा आपसे कि कोई एक संदेश आप सुनने वालों को, खासकर महिलाओं को देना चाहेंगी? संदेश की है, मेरी गुजारिश ही है कि शक्ति का प्रतीक हमें ही माना जाता है, नौ दुर्गा की पूजा होती है। उसी देश में एक तरफ नारियों के साथ अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन ये हम सबको मिलकर आवाज उठानी है और हमें ये प्रूफ करना है कि अगला नहीं है, हम कमजोर नहीं है, हम भी वो सब कुछ कर सकते हैं। हमने प्रूफ भी किया है, हमारे देश की कई नारियां, कई लड़कियों ने ये प्रूफ भी किया है कि हम पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिला के चल सकते हैं, चले हैं, और एक दिन पूरा देश, पूरा समाज कारवां आपके साथ होगा, ये सब मेरे साथ है। वाकई एक इंस्पिरेशन। एसिड विक्टिम अटैक होते हुए भी जो 12-13 सालों की लड़ाई रही है और आज अचीव किया है सक्सेस, उन्होंने इंस्पिरेशन बनी है सोनाली मुखर्जी। पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत बधाई उनको। अन्नू कपूर साहब के आने का वक्त हो गया है, चंद मिनटों में हमारे साथ जुड़ जाएंगे और आज वो बात करने वाले हैं खास तौर पे सायरा बानो जी से। वैसे तो कई बर्थ एनिवर्सरीज, बर्थडेज में सेलिब्रेट करता रहता हूं, लेकिन राजन इमरानी साहब हमारे सुनने वाले हैं, दोस्त हैं हमारे, वो बताते रहते हैं, याद दिलाते रहते हैं अगर मैं चूक जाऊं कभी तो। राजा नवाथे साहब बहुत ही जाने माने फिल्म मेकर रहे हैं। राज कपूर साहब के असिस्टेंट के तौर पे उन्होंने काम करना शुरू किया, आग बरसात जैसी फिल्मों में उनको असिस्ट किया। पहली फिल्म उनकी रही राज कपूर साहब की, नरगिस जी के साथ, राजा की आएगी बारात याद करें। फिल्म हालांकि बहुत ज्यादा चली नहीं, लेकिन उसके बाद जो फिल्म आई बसंत बहार, वो हिट हो गई। उसके बाद सोनी महिवाल उन्होंने बनाई, वो भी एक हिट फिल्म रही। उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म रही गुमनाम, मनोज कुमार जी वाली। एक और फिल्म बहुत ही मजेदार, मनचली। और एक बार शुक्रिया राजन इमरानी जी का। 92.7 बिग एफएम पर कल सुबह 7 बजे फिर से हाजिर हो जाऊंगा। गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। हैव अ वंडरफुल डे।